अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट अगर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन आए तो आपने टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में यहाँ से स्टार्ट करना है ओपन चेन से और यहाँ तक क्वेश्चन क्लोज चेन तक आएगा। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए कि राइट अ डिटेल नोट ऑन टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ओपन चेन से स्टार्ट करेंगे और क्लोज चेन तक आपने स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन करते जाना है। अब ये क्वेश्चन कभी भी आपको कंप्लीट नहीं आता। ये क्वेश्चन आपको आएगा सैचुरेटेड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन आ सकता है, या व्हाट डू यू नो अबाउट, या व्हाट आर क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ये क्वेश्चन आएगा। अब आपके पास अगर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्वेश्चन आए तो आपने सैचुरेटेड यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन करना है और अनसैचुरेटेड को यहाँ से आपने यहाँ तक एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप जस्ट इसकी डेफिनेशन बता दें और साथ आप इसके बॉन्ड का बता दें। अल्केन है, जैसे इसका अल्कीन है, अल्काइन है, वो बताने के बाद आप इसका स्ट्रक्चर बता दें और इसका स्ट्रक्चर बता दें। आप जस्ट इतना इसको बता सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। क्लोज चेन में यहाँ तक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक बताना है शॉर्ट क्वेश्चन में और साथ इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी। व्हाट आर सोर्सेज ऑफ अल्केन्स, तो आपने यहाँ से यहाँ तक बताना है अगर 4 मार्क्स में आ जाए, और अगर 2 मार्क्स में आए तो आपने कोई से 2 बता देते हैं इसके। व्हाट आर हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्केन, या प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पे नोट लिखें। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में आपके पास सबसे पहले आएगा हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। यहाँ से स्टार्ट करना है आपने। ये सारा बताने के बाद आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। ये स्ट्रक्चर हैं, इसका रिएक्शंस हैं। रिएक्शन बताने के बाद आपने रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यहाँ तक इसका आंसर आएगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्केन्स, तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और अगर शॉर्ट आ जाए व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशन, तो आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है और साथ आपने इसके रिएक्शंस बता देने हैं। अगर आपको आ जाए व्हाट इज़ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो आपने डेफिनेशन बताने के बाद स्ट्रक्चर इसका रिएक्शन बताने हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है, तो आपने राइट अ नोट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स या राइट डाउन एनी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। तो आपने कोई सी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखनी है और अगर 5 मार्क्स में आ जाए तो आप कोशिश करें 6 लिख दें और 5 लिख दें। केमिकल रिएक्शंस आएंगे अल्केन्स के, ये अल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस हैं। और अगर आपको केमिकल रिएक्शंस आ जाएं अल्केन के, तो आपने यहाँ से बताना है हैलोजिनेशन का। हैलोजिनेशन बताने के बाद आपने इसके रिएक्शंस लिखने हैं और उसके बाद कंबशन बताना है, उसके रिएक्शंस लिखने हैं। अब ये भी क्वेश्चन कभी भी आपको कंप्लीट नहीं आता, जस्ट आ जाएगा कि राइट डाउन दी हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की हैलोजिनेशन है, क्योंकि अल्कीन्स और अल्काइंस के अलग रिएक्शन है, तो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा कि अल्केन का ये रिएक्शन आप बताएं। तो आपने यहाँ से यहाँ तक बताने के बाद ये सारा जितना भी आपके पास रिएक्शंस हैं ये बताने हैं। कंबशन का क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में भी, तो ये आपने यहाँ से यहाँ तक बताना है। यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से यहाँ तक है आपके पास, आपने कोई से 2 इसके यूजेस बता देने हैं। नेक्स्ट वन है अल्कीन्स। वाई अल्कीन्स, अब इसका क्वेश्चन आपको आता है वाई अल्कीन्स आर नोन एज ओलिफिन्स। अल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक इसका क्वेश्चन का आंसर बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और अक्रंस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी, कोई सी 2 आपने बतानी है। प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन, अब यहाँ पर आपके पास 3 प्रेपरेशन है, एक अल्केन की, एक अल्कीन की और एक अल्काइन की। यहाँ अब अल्केन की आपने बता दी,
अब अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपने गौर से देखना है कि प्रिपरेशन आई किसकी है, अल्केन की आई है, अल्कीन की या अल्काइन की। तो यहाँ पर है अल्कीन की प्रिपरेशन, तो राइट अ नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो आपने ये रिएक्शन बताना है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये आपके पास है। अब यहाँ से यहाँ तक आपने बताना है इसका आंसर, और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में आपने यहाँ से यहाँ तक बताना है। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपने मिक्स नहीं करनी। तो यहाँ पर आपके पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ 5 यानी 5। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग दोनों के लिए ये आ सकता है। आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ लर्न करें ताकि अगर लॉन्ग आए तो आप 5 लिख सकें, और शॉर्ट आता है तो कोई सी 2 आपने लिखनी है। केमिकल रिएक्शन में इस सारे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अगर आपको नोट आया है राइट डाउन दी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की केमिकल रिएक्शंस आपने बताने हैं। तो यहाँ पर है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, यहाँ से आपने बताना है यहाँ तक, पहला आपके पास आ गया। और नेक्स्ट है आपके पास हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, यहाँ से यहाँ तक बताना है। और हाइड्रोहेलोजिनेशन में आपने यहाँ से यहाँ तक बताना है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद KMnO4 में आपने यहाँ से यहाँ तक बताना है। अब इनमें से आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आए तो वो आपको इस तरह से आएगा कि राइट डाउन द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद KMnO4, या फिर आपके पास हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, या आपको सिंपल एक कैले पॉइंट के फॉर्म में आ सकता है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन बताएं। तो आपने फिर यहाँ से यहाँ तक बताना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ये शॉर्ट भी आता है। यूजेस ऑफ एथीन, ये भी आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है। आपने इसकी सारी जो है यूजेस लर्न करने हैं। अल्काइंस का आपको फार्मूला पूछ सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये फार्मूलाज हैं। एसिटाइलिन का फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, डॉट एंड क्रॉस क्या है, डाइमिथाइल एसिटाइलिन का क्या है। तो आपने ये सारे प्रैक्टिस से आएंगे, आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसको अंडरलाइन करेंगे, MCQs में आ सकता है। नेक्स्ट है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। अब वहाँ पर आपने अल्कीन की देखी। नेक्स्ट आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में अगर नोट आता है राइट डाउन नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइंस का प्रिपरेशन आपके पास पहला ये है, दूसरी ये है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक इसको बताना है। रिएक्शंस में किसी भी तरह का कुछ भी कंडीशंस को आपने माइनस नहीं करना, कंडीशंस भी आपने एज इट इज़ लिखनी है, रिएक्शंस बड़े प्रॉपर तरीके से लिखने हैं, इसको बैलेंस भी साथ साथ करना है ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो फुल हों। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इसकी शॉर्ट और लॉन्ग में। अगर कोई सी आपको 2 प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएँ शॉर्ट में तो कोई सी 2 अपनी मर्ज़ी से आप लिख सकते हैं। तो लर्न आपने 4 करनी है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस पे नोट आ जाए तो आपने एडिशन ऑफ हैलोजन से स्टार्ट करना है और यहाँ तक ऑक्सैलिक एसिड तक आपने बताना है। अब ये जो रिएक्शंस हैं और ऑक्सीडेशन विद KMnO4 है, आपने एज इट इज़ सारा एक्सप्लेन करना है अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए। नेक्स्ट है आपके पास यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ से यहाँ तक आपने बताना है। अगर शॉर्ट आए तो कोई सी 2, अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने सारा बताना है, 5 और 4 आपके पास जितने भी हैं। अब ये आपके पास हाइड्रोकार्बन एज फ्यूल, इसको अंडरलाइन करने, ये आपको MCQ शॉर्ट में पूछा जा सकता है। जितने भी केमिस्ट्री में ब्लॉग्स आते हैं इसको साथ साथ अंडरलाइन किया करें और लर्न किया करें, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट और MCQs आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए जैसे यहाँ पर आपके पास हाइड्रोकार्बन एज फीड स्टॉक इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये आपके पास जो है वो सारे इसके पॉइंट्स हैं। इसको भी एक मरतबा आपने जस्ट रीड आउट करना है कि यहाँ से भी अगर आपको आता है आपके पास, इसको ये आप स्किप नहीं कर सको। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी वर्डिंग में भी बता सकते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, रबर इंडस्ट्री में क्या है, जस्ट आपने केमिस्ट्री ऐड करनी है इसमें थोड़ी सी। सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और डिटर्जेंट्स में क्या हो रहा है। तो ये आपके पास हाइड्रोकार्बन आर नॉट ओनली यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्री, दे आर ऑल्सो एक्ट एज रॉ मटेरियल इन मैनी इंडस्ट्रीज़। तो रॉ मटेरियल के तौर पे ये एक्ट करते हैं। तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं, इसको जस्ट आपने 1 टाइम रीड आउट करना है। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन अभी शॉर्ट या लॉन्ग किसी में नहीं आया क्योंकि ये येलो बॉक्स है। तो आप एज अ सेफ्टी आप इसे लर्न करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।